देखिए पहले सब कुछ देख लेते हैं क्लियर है कि नहीं है। आप लोग का लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक इंट्राडे, फिबोनाची, आरएसआई, एफएनओ, सेटअप्स, सब क्लियर है? सबका सब क्लियर है? आई होप हेजिंग क्लियर नहीं है होगा, ठीक है, क्योंकि हेजिंग प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी क्लियर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। ये सब क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? क्योंकि अभी स्टॉक इंट्राडे करने वाले हैं, क्या ये क्लियर है सबका पूरा? बढ़िया। चलो अब आते हैं हम लोग सीधे ट्रेड करना कैसे है। ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबका कैपिटल चाहिए सबको। ट्रेडिंग आप लोग का कल से स्टार्ट है, सबको कैपिटल चाहिए 30,000 से लेके 50,000 के बीच में। सबके पास कैपिटल है? कुछ लोगों के पास नहीं होगा, है? ठीक है, मिनिमम कैपिटल इतना चाहिए। कोई भी 10,000 5,000 लेके ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। 20,000 चल सकता है एक बार के लिए, स्टॉक इंट्राडे में काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन 10,000 5,000 कैपिटल, ये हम कुछ भी करेंगे लास्ट में जीरो हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। बड़ा कैपिटल कम रिस्क, कैसे? देखो, जैसे कि मान लो किसी के पास कैपिटल है 1 लाख का, किसी के पास कैपिटल है 10,000 का, ठीक है। दोनों ने एक लॉट से ट्रेड लिया निफ्टी में। अब मान लो इसमें लॉस होता है 2,000 का, तो कैपिटल बचा कितना? 8,000। इसमें भी सेम लॉस हुआ 2,000 का, इसमें कैपिटल कितना बचा हमारा? 98,000। ये टेंशन में है, ये टेंशन में नहीं है अभी भी, समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट ट्रेड एक और लिया दोनों ने, ये कैपिटल मान लो आ गया 3,000 लॉस हो गया, 5,000 पे आ गया, और ये कैपिटल अब आ गया 95,000 पे। लॉस 5,000 यहाँ पे भी है, लॉस 5,000 यहाँ पे भी है, लेकिन ये टेंशन में नहीं है, टेंशन में है। अब अगला कैपिटल में इसका आर या पार जीरो है। अब इसका चांस है कि रिकवर हो सकता है आराम से। यदि ये अभी 6% 7% कमाएगा तो कैपिटल इसका वापस 1 लाख पे आ जाएगा। यदि अपने कैपिटल पे 5-6% कमाए तो वापस 1 लाख बन सकता है, लेकिन इसको वापस कैपिटल 100% कमाना पड़ेगा, 100%। ये कैपिटल को 2x डबल करेगा तो ये वापस जगह पे आएगा, समझ में आ रहा है? कैपिटल जितना बड़ा टेंशन उतना कम, रिस्क उतना कम। आप लॉस कर भी लोगे, लॉस एक और हो जाएगा आपका, लेकिन कैपिटल ही छोटा है तो हमेशा एक तलवार लटकते रहेगा आप पे, कभी भी कर सकते हैं। कम करना है, वही तो कम करना है। यदि मान लो कैपिटल आपके पास 1 लाख है, आप 2 लॉट भी लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो छोटे कैपिटल और दिक्कत क्या है हमारा, मतलब कैपिटल मान लो छोटा है तो यहाँ पे हमें हर एक ट्रेड में जाना पड़ेगा 100%। यदि कैपिटल मान लो आपका 10,000 है, 20,000 है, तो हर एक ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज़ करना ही पड़ता है हमें, तभी ट्रेडिंग होगा। यदि मान लो कैपिटल मेरा 10,000 है, हम लगाते 2,000 है, ट्रेडिंग तो होगा ही नहीं इसमें। 2,000 लगाएंगे हम, 50 रुपये कमाएंगे, फ़ायदा क्या है? उतना तो क्या ब्रोकरेज। हर एक ट्रेड में देखो ब्रोकरेज कितना लगता है। ब्रोकरेज हमारा, यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज लगता है हमारा 20 रुपया बाई और 20 रुपया सेल, 20 रुपया सेल भी लगता है, यानी कि 40 रुपीज़ लग गया हमारा एक ट्रेड में, सिर्फ बाई सेल में। ये खाली ब्रोकरेज है, चार्जेस अलग से, इसमें एसटीटी जीएसटी अलग से, कुल मिला के एक ट्रेड लिए हो तो ये मान लो कि तुम्हारा इसमें 70 रुपया कटने वाला है, 70 रुपया कट गया है। ऑप्शंस में नहीं, इंट्राडे अलग है। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का होता है 0.03%। जो भी हम बाई सेल किए हैं, जो हमारा बाइंग सेलिंग अमाउंट है, उस पर कटेगा 0.03%। कब तक? यदि मान लो ये 0.03% 20 रुपये से नीचे है तो
मान लो 5 रुपया है, 10 रुपया है, 15 है, 18 है, ठीक है, लेकिन 20 क्रॉस करेगा। यदि मान लो हम इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख, 5 लाख का 0.03% कितना होगा? बताओ भाई, पढ़े लिख लो, बताओ तक कितना होगा? अरे सब पढ़े लिखे हैं ना भाई, मेरा तो पता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम लोग का बताओ। हाँ हाँ, 0.03%, 0.03%, 3% नहीं, हाँ करेक्ट, सही है। 150 आएगा ना बाबू, वो तुम निकाले 3% निकालते हो, ठीक है। 150 कटेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कटेगा आपका 20 रुपया, ठीक है। यानी कि 0.03 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 20 रुपये ही है स्टॉक इंट्राडे के लिए। मैक्सिमम 20 रुपये कटेगा हमारा स्टॉक इंट्राडे में, लेकिन उससे कम कर सकता है, 4 रुपये 5 रुपये कर सकता है। यदि मेरा अमाउंट 1 लाख 2 लाख क्रॉस कर रहा है, 1 लाख क्रॉस कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना कटेगा मेरा? 20 रुपये कटेगा। 20 रुपये बाई 20 रुपये सेल प्लस जीएसटी, बहुत कम है तो हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, कटेगा। चूंकि हमें मार्जिन मिलता है 5x का, स्टॉक इंट्राडे मार्जिन मिलता है 5x का। यदि हम कैपिटल लगा रहे हैं 500 रुपया, तो ट्रेडिंग किससे कर रहे हैं? 2500 ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा चार्जेस कटेगा वो कटेगा 2500 पे, चार्जेस कटेगा 2500 पे, 500 पे नहीं। जो आपको मार्जिन मिलता है उस पर चार्ज करता है चार्जेस आपका, ठीक है। अच्छा, तो आपका कैपिटल डिफाइंड हो गया। यहाँ पे कम से कम चाहिए 30 से 50 हज़ार। कोई स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख 5 लाख नहीं डालेगा। ना कैपिटल बड़ा है ना छोटा है, ऐसा कैपिटल है जो सबको अफोर्ड कर सकता है, और इसमें क्या है, प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों होगा इसमें। यदि यही कैपिटल मैं 5,000 बोल दूँ, 10,000 बोल दूँ, फायदा नहीं बोल के, ठीक है, या 1 लाख बोल दूँ तो वहाँ पे क्या लॉस ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। आपको ट्रेड कैसे करना है? आपको स्टार्टिंग का एटलीस्ट 15 दिन ट्रेडिंग करना है स्टॉक इंट्राडे में, स्टॉक इंट्राडे में स्टार्टिंग का कुछ दिन। इसमें क्या होगा, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। आप कुछ भी गलती कर दो, कैपिटल जीरो नहीं होगा, ठीक है। आप कैपिटल लेके आओ, जितना मन गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा महीना गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल जीरो नहीं होगा। क्योंकि यदि हम स्टॉक मान लो 100 पे लिए हैं, तो नीचे कितना आएगा मैक्सिमम? आज 95 हो जाएगा, 5% गिर सकता है मैक्सिमम एक दिन में। तो मेरा कैपिटल जो भी लगाए हैं वो 5% जाएगा, 10% जाएगा, 20% जाएगा, लेकिन जीरो तो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि हम गलती करते हैं तो कैपिटल मेरा जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना कुछ सीखे हैं, जो भी अप्लाई करना है, पहले अप्लाई कर दो स्टॉक इंट्राडे पे, सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन में अप्लाई करने जाओगे स्टार्टिंग में ही, हो सकता है कैपिटल जीरो हो जाए, ठीक है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिए हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे, नो दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन जो आज तक ट्रेडिंग नहीं किए हैं वो करे स्टॉक इंट्राडे। जो एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया है वो हमेशा ऑप्शन ही करेगा, वो स्टॉक इंट्राडे कर ही नहीं पाएगा कभी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार यदि आप अच्छा गाड़ी में चढ़ लिए हैं, लैम्बोर्गिनी में चढ़ लिए हैं, फिर आप ऑल्टो में चढ़ ही नहीं पाओगे, आपको फिर शर्म आएगा फिर, ठीक है। तो जब एक बार आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। तो बेहतर ये है कि इसको स्टार्ट तब करो जब समझ जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करना मतलब क्या है, ज़्यादा रिस्क लेना बिना मतलब का होगी। अच्छा, ट्रेड लेना कितना है हमें, ठीक है। जो डेली ट्रेड होगा हमारा वो कितना होगा? यदि मान लो पहला ट्रेड हमें प्रॉफिट दे देता है, प्रॉफिट कितना, चूँकि स्टॉक इंट्राडे कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होगा हमारा 700, 800 या 1000 1200, ठीक है। 1000 से लेके 1200 मैक्सिमम, ये रहेगा मेरा प्रॉफिट लॉस का रेंज। नहीं, कैपिटल मेरे पास 50,000 है, हम यूज़ करेंगे इसमें 18 से 20,000 रुपये सिर्फ, यूज़ इतना ही करना है हमें। मैं कैपिटल एक्स्ट्रा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बैकअप रहे, टेंशन में ना आए, ठीक है। यूज़ होगा कैपिटल मेरा 20,000 ही, लेकिन थोड़ा बैकअप रहना चाहिए कैपिटल,
ताकि कल जाके लॉस होगा तो टेंशन में रहेंगे कल ट्रेडिंग करना कैसे है मुझे। ठीक है, अच्छा इतना प्रॉफिट, देखो इतना प्रॉफिट या इतना ही लॉस यदि हो जाता है फर्स्ट ट्रेड में ही तो ट्रेडिंग क्लोज, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। ठीक है, यदि मान लो लॉस होता है इससे कम या प्रॉफिट होता है इससे कम तो हम सेकेंड ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मान लो लॉस हुआ मेरा 500 का या लॉस हुआ 400 का, हम सेकेंड ट्रेड लेंगे। ठीक है, सेकेंड ट्रेड लेंगे, यदि सेकेंड ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं, जो लॉस हुआ है वो रिकवर होता है तो अच्छी बात है, हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। यदि लॉस रिकवर हुआ है तो हम यहाँ पे थर्ड ट्रेड लेंगे। अब इसमें मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में हमें ट्रेड को क्लोज करना है। और यदि फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिट हो गया है तो बेहतर ये रहेगा ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। यदि फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो गया है तो ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा ट्रेडिंग बंद। क्योंकि तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मेन कारण क्या था, सोचिएगा एक बार। जब पैसा कमाना स्टार्ट हो जाए सोचिएगा ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों किए थे, ताकि हमें थोड़ा फ्रीडम मिले, हम अपना ट्रेडिंग छोड़ के कुछ और काम कर सके, थोड़ा घूम फिर सके, या कोई अपना और काम करेंगे हम। ठीक है, यदि पूरा दिन ही आपको ट्रेडिंग करना है फिर तो आप मजदूर हो ना। यदि प्रॉफिट बनने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, फिर तो आप मजदूर हो। जैसे मजदूर क्या करता है, अब उसका काम खत्म हो गया फिर भी काम करते रहता है, कब तक, शाम तक। सुबह से लेके शाम तक वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग कर रहे हो, सुबह सुबह पैसा बन गया है 9:20 में या फिर 9:30 में, 10 बजे पैसा बन गया है, तो अब पूरा दिन क्यों बैठना है बिना मतलब का। क्योंकि पूरा दिन बैठने जाओगे कहीं ना कहीं ब्रोकरेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे। ठीक है, लॉस बढ़ने का चांस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग का जो दिमाग होता है वो होता है फ्रेश दिमाग। मॉर्निंग का स्टार्टिंग दिमाग जो होता है बिल्कुल फ्रेश। वहाँ पे जो समझोगे, जो काम करोगे वो सबसे अच्छा काम रहेगा। लेकिन क्लोजिंग होते 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 दिमाग खत्म हो जाता है पूरा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, जो तुम सुबह सुबह पढ़ते हो वो ज़्यादा घुसता है, लेकिन जो रात में काम करने जाओगे तो थोड़ा गलत काम होता है। वहाँ पे कोई भी लैपटॉप पे काम करो एक बार, जो मॉर्निंग में जो अच्छा काम कर लिया सबसे बेस्ट काम हुआ, रात में क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। ठीक है, ये होता है क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग रहता है बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे जो कमा लिए वो कमा लिए, अब 4 ट्रेड 5 ट्रेड करने के बाद दिमाग खत्म हो चुका होता है। आप क्या करें यहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट है मॉर्निंग पैसा बन जाए, बंद करो, घर जाओ आराम से। ठीक है, पैसा बन जाए, आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे अब ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरे में कंट्रोल है, मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबका मन चंचल है। ठीक है, पैसा और मन दोनों चंचल है। और यहाँ पैसा भी दिख रहा है और मन तो लगा ही है। ऐसा आपका बंद नहीं होगा। करना क्या है उसके लिए, हमें किल स्विच ये करना ही है। आपको लगते रहेगा कि नहीं हम मैच्योर है, मेरा दिमाग अच्छा है, आपको लगते रहेगा, लेकिन यदि आप चार्ट देखते हो आपको मार्केट बुलाएगा, निश्चित है। वो हर जगह दिखता है, हर जगह, कि ये ट्रेड अच्छा है, ये ट्रेड छूट गया, ये प्राइस भाग गया, वो लगते रहेगा हमेशा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि ऑन कर दो किल स्विच और पूरा एंजॉय करो आराम से। ठीक है, करना कैसे है देख लेते हैं। सारे फीचर्स भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फीचर याद रखना, किल स्विच का, यही बचाएगा कैपिटल भी और दिमाग भी। जब तक कैपिटल है दिमाग सही है, कैपिटल खत्म दिमाग खत्म। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें सीखे हैं स्ट्रैटेजी, लॉस में कुछ काम नहीं करने वाला, याद रखिएगा। जब भी आप लॉस में रहोगे कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे कैपिटल खत्म हो गया, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अब बस एनालाइज कर रहे हो, सब काम करेगा फिर, है ना, फिर सब काम करता है। ठीक है, लेकिन जब तक कैपिटल रहेगा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मन ये रहता है कि हम ज़्यादा कमा ले और कमा ले और कमा ले और कमा ले। ठीक है, देखियो होम पेज में आना है, नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ट्रेडर्स कंट्रोल, इसको क्लिक करके
ऑन करना है किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे शेर का निशान क्यों है पता है? किंग वही है जो डिसिप्लिन में है। सही बात है, जो डिसिप्लिन में है। ध्यान देखना, यदि जंगल में देखा जाए तो राजा कौन है? शेर है, लेकिन ताकतवर तो नहीं हो जाता वो। उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है? हाथी है, गैंडा है ना। सबसे ताकतवर ये नहीं है, बस इसके अंदर ये है, डिसिप्लिन है। ये हर किसी पे शिकार नहीं करता है। ध्यान देखना इसको, ये शिकार उसी को करेगा जो जिंदा है, जो उसको पसंद है खाली। ठीक है, तो यदि आप डिसिप्लिन में रहते हो तो ही आप किंग बनोगे। इसलिए आपके यहाँ बनाया गया है शेर का निशान। ठीक है, क्लिक करना है किल स्विच, एक्टिवेट करना है इसको ऐसे। अब आज के लिए ट्रेडिंग नहीं होगा इसमें। रात 12 बजे तक आप कुछ भी करोगे, ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग स्मार्ट रहेंगे जो यहाँ से एक बार इसको ऑन कर लेंगे। एक बार ऑन होगा, फिर से ऑफ कर देना है। अब ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, 2 बार इसको ऑन ऑफ कर लीजिएगा, सबसे बेहतर रहेगा। आपको कितना भी लगे कि आप समझदार हो, आप स्मार्ट हो, आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। पैसा चीज़ ही ऐसा है जहाँ पे आपको मन करेगा थोड़ा और कर लेते हैं। एक बार एक ट्रेड बन रहा है, ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, एक ट्रेड बन रहा है, सामने खर्चा निकल जाएगा, ये आपको लगते रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा है किल स्विच, जिसको इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, इसको नहीं करते हो तो आप तो लास्ट में लॉस में घुसोगे। ठीक है, अच्छा, देखो जैसे कि आप लोग हमारा ट्रेडिंग देखते होंगे, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 3 लाख का लॉस, कभी 3 लाख का प्रॉफिट, कभी कुछ देखते होंगे। एवरेज कुछ नहीं है ना उसमें। एवरेज तो नहीं है कि 10,000 20,000 एवरेज हो नहीं रहा है, जबकि पहले था। जब स्टार्ट किए थे तब था, हमारा एवरेज था 20,000 30,000 एवरेज था, जब यहाँ पे आए थे, स्टार्टिंग किए थे इंस्टीट्यूट का। ठीक है, वो मज़ेदार है नहीं लोगों को देखने में। ठीक है, तो वो दिखा भी नहीं रहे अब। ठीक है, लोगों को देखना है 1 लाख 1.5 लाख, वो फ्लक्चुएशन वही दिखा रहे हो। ठीक है, सिंपल है। स्टार्टिंग में दिखाते थे एकदम पूरा एकदम रियल, 20,000 हो रहा है, 50,000 हो रहा है, 30,000 हो रहा है, जो हो रहा है वही दिखा रहे थे, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था। एक बार चेक करना, पीछे जाकर थोड़ा चेक करना है कभी भी। व्यूज़ कितना है? 1500, 800, 1000। जब दिखा रहे बड़ा अमाउंट, 1 लाख व्यूज़, 50,000 व्यूज़, अब अच्छा व्यूज़ 1.5 लाख व्यूज़ आ रहा है, तो लोगों को वही मज़ा आता है। लोगों को मज़ा आता है कि 1 लाख 1.5 लाख, कभी लॉस में जा रहा है, बराबर लॉस दिख रहा है, लोगों को वही चाहिए। ठीक है, अब देखो जर्नी बहुत मज़ेदार है कि प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, लॉस भी बड़ा हो रहा है, फिर प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, फिर लॉस बड़ा हो रहा है। ये जर्नी मज़ेदार तो है, ठीक है, लेकिन इसमें मौत हमेशा है। आप कब मर जाओगे गारंटी नहीं है इसकी। इस जर्नी का मौत कब है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप ट्रेडिंग कल स्टार्ट किए, परसों मर गए, या हो सकता है आप सेम डे मर गए, भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि हमने स्टार्टिंग ऐसे ही किया है, अभी भी चल रहा है हमारा, तो हम लोग झेल सकते हैं इसको, हम लोग झेल सकते हैं। स्टार्टिंग ऐसा किया है, गाइड करना कोई था नहीं, गाइड किया नहीं हमें। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोग के लिए, जो गलती हम लोग किए हैं वो आप गलती ना करो। सिंपल है। जो मैं अभी नहीं करने बोल रहा हूँ वो सब करके बैठ गए हैं, वो सब कुछ किए हैं, सब कुछ A to Z। वो बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग करना, ठीक है, उधार लेके ट्रेडिंग करना, लेवरेज लेके ट्रेडिंग करना, वो सब कुछ कर लिए, सब कुछ। सैलरी आ रहा है डुबा देना, ठीक है, कंपनी का पैसा डुबा देना, जहाँ जॉब करते थे वहाँ का पैसा डुबा देना। ठीक है, तो आप जो सोच सकते हो, जहाँ तक लोन लेके ट्रेडिंग होता है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक किए हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि प्रेम का आखिरी तक पूरा, वहाँ तक किए हैं ट्राई। फ्रीडम बिल्कुल नहीं था ना। हम जॉब कब का छोड़ दिए होते, यदि लोन नहीं होता तो। ठीक है, यदि हम जॉब कब का बता रहा हूँ, 4 साल जॉब किए हम, 3 साल जॉब किए हम, तो हम जॉब 1 साल में छोड़ दिए होते।
लेकिन इतना ना कर्ज है, इतना ना ईएमआई है कि जॉब छोड़ेंगे तो करेंगे क्या फिर, है ना। घर वाले तो पालेंगे नहीं मेरे को। सिंपल है कि एक बार पैसा घर में दे देते हो ना, फिर पैसा आने का उम्मीद छोड़ ही दो तुम। एक बार यदि तुम पैसा घर में दे दिए तो वापस पैसा घर से मांगोगे, ये मानना ही मत। एक बार दे दिए मतलब क्या, तुम देने वाले बन चुके हो। अब तुमको खाली देना है, लेना कुछ भी नहीं है। सिंपल है। और यदि पढ़ाई छोड़ चुके हो, यदि अपना एजुकेशन छोड़ चुके हो, तो घर से पैसा मांगना ये शर्म की बात होनी चाहिए। जब तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ठीक है, पैसा मांगना ठीक अच्छी बात है, लेकिन एक बार पढ़ाई छोड़ दिए मतलब पैसा वहाँ घर से देना है, लेना नहीं कुछ भी वहाँ से, ठीक है। तो हम इसलिए जॉब छोड़ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन आप लोग को वो चीज़ नहीं करना है। आप लोग का जर्नी यदि ऐसा रहे कुछ कि हम 500, 700, 1000 रुपये कमा रहे हैं, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा रहे हैं, वापस प्राइस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो ये अच्छा जर्नी है, ठीक है। यदि आपका प्रॉफिट 500, 1000 से लेके धीरे धीरे बढ़ के 5000 तक गया है या 10,000 तक गया है, फिर जाके 2-3 साल बाद 1 लाख तक गया है, तो ये जर्नी अच्छा जर्नी है आप लोग के लिए, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा। लेकिन सोचोगे नहीं मेरा बाजू वाला ज़्यादा कमा रहा है, हम कम क्यों कमा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ रहेगा। हो सकता है आप 1 दिन कमाओ, 2 दिन कमाओ, 3 दिन कमाओ, फिर आपका मौत हो जाए, ठीक है। अभी एक लास्ट बैच ही ख़त्म हुआ है, इन लोग का बैच। इसमें से एक बंदा कैपिटल 0 कर चुका है पहले ही, ग्रुप में देखे होगे जो देखे होगे, ठीक है। उस पर प्रेडिक्शन पहले ही था, क्लास में प्रेडिक्शन कर दिए थे उसका, कैपिटल 0 पहले वही करेगा, और 0 कर भी लिया हो कैपिटल। क्योंकि देखो आपका मन जितना चंचल है ना ट्रेडिंग में, उतना खतरा है। जितना आपका मन चंचल है ट्रेडिंग में, उतना खतरा है कि पैसा आप कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, वो कम ही रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल जब डालते हैं, से मान लो 50,000 कैपिटल हम डाल दिए, ये अब पैसा नहीं है, अब एक नंबर है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है आपका, वो पैसा नहीं है, जस्ट एक नंबर है, जिससे हर दिन हम लोग खेलते हैं, गेम करते हैं, स्किल दिखाते हैं उस पर कमाने के लिए अपना। यदि मान लो इसमें मुझे 1000 रुपया दिख रहा है प्रॉफिट, ये अभी भी नंबर है। नंबर कब पैसा बदलेगा, जब उसको निकाल लेंगे हम। जब तक ये पैसा मुझे दिख रहा है अपने टर्मिनल पे, अपने डीमेट अकाउंट में, तब तक जस्ट एक नंबर है। जब ये निकाल लिए, बैंक में आ गया, खर्च कर दिए, तब वो पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमें लगता है कुछ जस्ट नंबर तो है, 1000 रुपया बन गया, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में सब सोच के आते हैं कि मुझे 500 कमाना है, खुश रहना है। स्टार्टिंग में सबको ये सोचता है कि दिन का 500 बने बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जॉब करने कोई जाता है तो महीने कितना कमाता है, 15,000 कमाएगा स्टार्टिंग में। जॉब में इतना ही मिलता है वो स्टार्टिंग में, और यदि 12 घंटे जॉब करना पड़ता है। और यदि कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो काम किस में करेगा, वो काम करेगा 7,000 में, 8,000 में, कम से कम 3 महीना पहले ट्रेनिंग पीरियड में, फिर जाके उसका जॉब लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सुबह सुबह 500 कमा लिए हो घर में बैठ के लैपटॉप पे, तो मज़ा नहीं आ रहा। और ये 15,000 कमाने के लिए आपने क्या किया है, पहले आपने 12 साल का स्कूल किया है, लाखों रुपया फूका है उसमें, ठीक है। 4 साल का कॉलेज किया है, इसमें लाखों रुपए उसमें गए हैं। कितने सारे बुक्स पढ़े, कितने सारे कॉपी लिखे, सब कुछ किए। घर में मार भी खाए होंगे, हो सकता है गाली भी सुने, हो सकता है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद कमा कितना रहे हम, 15,000 का महीना। यदि इसको हम कैलकुलेट करने जाए तो 5 साल 8 साल लगता है ये रिकवर करने के लिए। जो हम यहाँ पे खर्च किए हैं इस जगह पे, इसको रिकवर करने के लिए लगता है 5 से 8 साल। सुना रहा है। और ट्रेडिंग में 1 महीना 2 महीना सीखे हैं खाली ट्रेडिंग, और चाहेंगे क्या, 1 डे से मेरा बने 5,000 का दिन का इतना बन चाहते हैं लोग। लेकिन दिन का यदि 500 भी बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 10,000 का महीना मानते हैं हम। लॉस भी होंगे, प्रॉफिट दोनों होगा हमारा। हाँ 8,000 मानते हैं, हाँ सही बात है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है।
वेट करो, आधा घंटा वेट करो ना, ऐसे ही 10 बजे, 10 वेट करो, 10 बजे तक। हाँ हाँ ठीक है। यदि 8,000 ही बन रहा है, मान लेते हैं हम 8,000 ही बन रहा है, तो इसमें खराब क्या है? इसमें खराब कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग का स्किल से इतना कमा पा रहे हो घर बैठे, और सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट है ही नहीं यहाँ पे। अमाउंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि पूरा महीना हम बैठे, पूरा महीना हम कम ही कमाए बट प्रॉफिट किए। यदि हम कम कैपिटल से 8,000 कमा पा रहे, आगे मुझे करना क्या है? सिर्फ कैपिटल बढ़ाना है। एक बार यदि आपके पास स्किल आ गया है, यदि आप 65 क्वांटिटी से 800 रुपये कमा पा रहे हो, ठीक है, यही हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 10 पॉइंट कैप्चर करेंगे, कितना बनेगा? 65,000। कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सिंपल है। यदि आप 65 क्वांटिटी से 10 पॉइंट पकड़ते हो, आपका बनता है 650। यहीं पे 10 लॉट मारना है, कितना बनेगा? 6,500। बहुत सिंपल है। सिर्फ एक लॉट से प्रैक्टिस करना है, एक बार स्किल ले आना है, फिर करना क्या? कैपिटल बढ़ाना, लॉट बढ़ाना है, और क्या। ठीक है। आप जॉब में 15,000 से स्टार्ट किए, आपके पास एक्सपीरियंस भले 1 साल का हो, 2 साल का हो या 5 साल का हो, आपका सैलरी कितना जाएगा? 50,000 जाएगा, मानना तो 70,000 जाएगा, 1,00,000 जाएगा, इतना ही जाएगा महीने का। 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, उसको क्रॉस तो कभी नहीं करेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो आपका सैलरी कितना होगा? 2 लाख होगा मैक्सिमम। यदि किसी कंपनी का अच्छे पोस्ट में बैठते हैं, 2 लाख सैलरी जाएगा, और क्या जाएगा? ठीक है। लेकिन यदि हम ट्रेडिंग को 2 साल दे दिए हैं, तो यहां पे तो कोई लिमिट नहीं है ना मेरा, 2 लाख दिन का भी हो सकता है। लेकिन ये जो 2 साल जो दे रहे हैं ना, ये बहुत पेशेंस की बात है इसमें, क्योंकि जॉब में 2 साल देना बड़ी बात नहीं है। जॉब में आपके पास रूल्स है, आपको यही काम करना है, यही काम नहीं करना है। आपके पास डिसिप्लिन रूल बता दिया गया है कंपनी ने। आप कुछ भी गलत करते हो, मैनेजर आपको गाली देता है डायरेक्ट। ठीक है, कुछ भी गलत किए, ऊपर से मारने वाला कोई है पहले से ही। ट्रेडिंग में कोई नहीं है। ट्रेडिंग में आप सही किए, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस किए, गलत किए, लॉस हुआ आपका, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। इसलिए 2 साल टिकना यहाँ पे मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मारने वाला कोई नहीं है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे 2 साल रखने यदि रहना है, तो यहाँ पे आपको खुद रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन, खुद से खुद। ठीक है। यदि आप ये सोचोगे नहीं मुझे कोई रखेगा डिसिप्लिन में, संभव नहीं है। नौकरी में आपको कोई रख सकता है, लेकिन जॉब में, आपका ट्रेडिंग में आपको खुद रहना पड़ता है डिसिप्लिन, खुद ब खुद, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। ये आपका खुद का बिजनेस है। कैसे करना है, नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बस बता रहा हूँ आपको तरीका क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। लेकिन कैसे इसको ग्रो करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग का ये आप मान लो कि स्टार्टिंग का जो आपका 3 मंथ रहेगा, ये रखो आप सिर्फ लर्निंग में। ये मान के चलो कि हम कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन कुछ लॉस भी नहीं करेंगे। जो भी मेरा इनिशियल कैपिटल है, 30,000 हो या मेरा 50,000 हो, इस कैपिटल को हम लॉस भी नहीं करेंगे और कुछ कमाने का उम्मीद भी नहीं रखेंगे। कुछ कमा लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कमाने का उम्मीद नहीं रखेंगे हम कि मुझे कमा के यहाँ से बाइक खरीदना है, कुछ खरीदना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल लर्निंग के खाली लर्निंग सीखने के लिए आपके लिए है। 30,000 से कोई क्या ही कमा सकता है। कोई भी बिजनेस में 30,000 तुम लगाए, तुम क्या कमाओगे? कुछ नहीं, बिजनेस स्टार्ट होगा ही नहीं ना। यदि चाय का दुकान भी खोलना है हमको अच्छा सा, जो नीचे चाय दुकान जो खुला है यहाँ पे, कम से कम वो लगाया है 5-6 लाख लगाया है बाबू, कम से कम 5-6 लाख रुपए लगाया है वो, तब स्टार्ट किया चाय दुकान। और दिन का गल्ला कितना होगा उसका? 1,500 होगा, 1,000 होगा, 2,000 होगा दिन का गल्ला उसका। सही मारा है। ये बिजनेस है। 5 लाख लगा के यदि 2-3 हज़ार कमा रहे हैं, ये बिजनेस है। लेकिन हम यदि 5 लाख कैपिटल लगा के
ये सोचते हैं कि हम दिन का 2 लाख कमाएंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये आप फिर गैम्बलिंग है, जुआ है। सही मारा। तो 3 मंथ्स पहले लर्निंग फोकस करो, उसके बाद जो भी हो वो ट्राई करो ब्रेक इवन पे आने का, फिर जाके आपका ग्रोथ होगा। यहाँ पे क्या है, लॉस भी किए, प्रॉफिट भी किए, सीखे भी, एक्सपीरियंस आया। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है, ब्रेक इवन पे है, कुछ गया भी नहीं, कुछ आया भी नहीं, ब्रेक इवन पे रहे लेकिन एक्सपीरियंस आ गया। उसके बाद आप जो चाहो वो करो। यदि दिन का हम महीने का यदि 20% बना रहे हैं महीने का, बहुत अच्छा है। 1 लाख कैपिटल लगा के 20,000 कमा रहे, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। और ये चांसेस हमेशा रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करते हो तो महीने का 20,000 कमाना बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हर एक अमाउंट पे नहीं होगा, ये 20% हर एक अमाउंट पे नहीं होगा। यदि कैपिटल मान लेते हैं 1 CR है तो 20 लाख महीने का नहीं कमाएंगे, फिर संभव नहीं है। फिर यदि कैपिटल मेरा 20,000 है, इसको हम डबल करके 40,000 कर सकते हैं 1 महीने में, ये संभव है। लेकिन यही कैपिटल मेरा 20 लाख हो, इसको डबल करना 1 महीने में संभव नहीं है, ठीक है। छोटा कैपिटल में गेन ज़्यादा रहता है, लेकिन बड़े कैपिटल में गेन कम हो जाता है, क्योंकि बड़े कैपिटल को हम लूज़ नहीं कर सकते। इस कैपिटल को लूज़ करने में डर लगेगा हमें, लेकिन यदि ये कैपिटल है, इसको हम लूज़ कर सकते हैं इजीली, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20,000 को हम डबल कर सकते हैं, 20 लाख को नहीं कर सकते। कैपिटल बड़ा रहेगा, रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड भी कम रहेगा, ठीक है। ट्रेडिंग करते वक्त ब्रेक लेना है। यदि ट्रेडिंग हम 9 से 3 कर रहे हैं मान लो, तो हर एक आधे घंटे या हर एक 1 घंटे पे आपको ब्रेक लेना है, ये निश्चित है। यदि ब्रेक नहीं लोगे, दिक्कत क्या आएगा, आप चार्ट में घुस जाओगे पूरा, ठीक है। फिर आपको क्या दिखेगा, फिर दिखेगा इतना हिस्सा। यदि मान लो हम ट्रेडिंग 9 से स्टार्ट किए हैं, मार्केट कुछ ऐसे मूव किया है, मुझे खाली यही दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ से यहाँ फटा, हम बाई कर लिए, हम देखे ही नहीं कि इसके पहले ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। वही यदि हम ब्रेक लेके आते हैं तो पूरा दिखेगा पिक्चर क्या है, कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके अंदर घूम रहा है अभी, समझ में आ रहा है। यदि कंटिन्यू चार्ट को देखते हैं तो हमारा डिसीजन गलत रहता है, लेकिन वही आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक ले लो, फिर ट्रेडिंग करने बैठो, ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। या फिर ट्रेडिंग करो थोड़ा घूम घूम के, जैसे कि मान ले ट्रेडिंग 1 ट्रेड लिए, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिए 1 घंटे का, फिर ट्रेडिंग